प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। फाफामऊ वार्ड नंबर 56 से निर्दलीय प्रत्याशी है राज दुलारी जी, जिनके प्रतिनिधि शोभनाथ यादव जी हैं। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भयमुक्त समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूँगा। मैं आपको बता दूँ, शोभनाथ यादव जी पहले से भी समाज सेवी के रूप में अनवरत कार्य वार्ड नंबर 56 के लिए करते आ रहे हैं। आपका ये भी कहना है कि यहाँ की जो भी जन समस्याएं होंगी मैं उनको दूर करूँगा। नेता नहीं बेटा आप चुनिए, एक बार अवसर हमें जरूर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ से पार्षद हुआ तो जो भी यहाँ की जन समस्या होंगी उनको मैं किस तरह से दूर करने का काम करूँगा। आइए जानते हैं, अगर आप यहाँ वार्ड नंबर 56 से पार्षद चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। शोध की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। सर, अगर आप यहाँ से वार्ड नंबर 56 से फाफामऊ से पार्षद चुन के आएंगे, कितने सब कार्यों को किस तरह? सर, मैं जब अगर यहाँ से पार्षद बन के आऊँगा जी, तो पहला सारी व्यवस्था मोहल्ले मोहल्ले ये करूँगा, जो पानी की व्यवस्था है, जो गंदा पानी पी रहे हैं, मैं वहाँ पानी का मशीन लगवा के, आरओ लगवा के, टोटी लगवा देंगे, वहाँ से आरओ का पानी पिएंगे तो इतनी बीमारी नहीं होगी। मतलब पानी की टंकी रखवा के, हाँ, पानी का टंकी रखवा, 2-2 टंकी रखवा के जी पानी की व्यवस्था कराएंगे हर मोहल्ले में, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल, जिससे कि शुद्ध जल जनता समाज को मिले। अच्छा, कई जगहों पर मैंने देखा बिजली संबंधित समस्या है, उस पर आपका क्या? सर, बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है हमारे फाफामऊ गाँव में जी, जिससे हमारे गांव के जो बहुत गरीब अवस्था में जो रोज कमाने खाने वाले आते हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था है जी, और अगर कनेक्शन भी ले लिया है तो वहाँ लाइट का खंभा नहीं है जी। और कोई कनेक्शन कराने जाता है तो उससे बोला जाता है कि 40 मीटर से दूर हम लोग कनेक्शन नहीं करेंगे। वो दौड़ता रहता है बेचारा, और किसी दिन कटिया अगर जोड़ के जला लिया तो उसके लिए FIR करा देते हैं जी। FIR कराने के बाद वो आदमी परेशान हो जाता है। जैसे हमारे पुराने फाफामऊ के गाँव की घटना, बिजली विभाग के ही अधिकारी लेके जाता है जी कि तुम्हारे नाम FIR करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, धमकी देके चोरी चोरी अंदर से वसूली करते हैं बिजली विभाग के अधिकारी को। इतना इन सब कार्यों को बंद करवाने का काम करूंगा अगर पार्षद बन जाऊंगा। सर, आखिर में और नहीं भी बनूंगा तब भी ये कार्य शुरू रहेगा। आपके कथनी और करने में समाज सेवी मैं 15 साल से हूँ। आप तो दम भर रहे हैं कि मैं जीत के आ रहा हूँ, उगता हुआ सूरज निकल गया। अब उगता हुआ सूरज, अब देखिए लहर इसकी चल रही है। सूर्य देवता महाराज अगर आशीर्वाद दे देंगे जी तो राज दुलारी यहाँ के जो है सम्मानित पार्षद बनेंगे, उनके पति जो है यहाँ पे समाज सेवा करेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे। समाज सेवा करते रहेंगे। हाँ, समाज। सर, डेंगू का कहर चरम पे था। समुचित वार्डों में मैंने देखा कि ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। वार्ड नंबर 56 में मैं जब टहल रहा था तो लोग बताए कि तमाम लोग बीमार पड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 56 फाफामऊ से अगर आप पार्षद चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह? सर, अगर मैं वार्ड नंबर 56 का पार्षद अगर हुआ तो ये जान लीजिए कि जो है जो समस्या है जी वो समस्या का समाधान करेंगे। जैसे कि नाली, रोड और ये जो है नगर निगम का जो है भ्रष्टाचार, इसको खत्म करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, ना तो फॉगिंग होती है, ना तो दवा छिड़की जाती है और लूट मचा रखे हैं अधिकारी लोग। ना कहीं जो है गरीब की मलिन बस्ती में या गरीब का आदमी है तो उसके यहाँ मोहल्ले में जाना दवा छिड़काव कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जान लीजिए बड़ी समस्या है। अगर मैं पार्षद बन के आया सारी समस्या को दूर करूँगा, दूर करने का काम करेंगे। अभी आपको बता रहे थे कि निःशुल्क क्या था? सर, ये जो जैसे हार्ट की दिक्कत हुई जी, चश्मा की दिक्कत हुई, पुरानिया लोग हमारे बीच में हैं जी, उनकी ये सारी व्यवस्था हमने निःशुल्क जो है व्यवस्था कराएंगे। शिविर कैंप लगवा के निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे। मेडिकल परीक्षण काम करवाएंगे और दवा भी वितरण मुफ्त कराएंगे। जैसे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो दुर्गा के अंतर्गत आवास आता है नेत्र गरीब जी सर, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से। अगर आप यहाँ से पार्षद चुन के आते हैं हमारे ऊपर 56 से, इन सब कार्यों को सर, जो लाभार्थी है जी, गरीब ऐसे बहुत हमारे अभी वार्ड में हैं जी, जो वो सख्त में गरीब है, उनका कोई ध्यान नहीं देने वाला। कोई भी जो अधिकारी है, जो यहाँ के
चुन के आए हुए थे अभी तक, उसके बाद इसके पहले भी थे कुछ लोग, अभी तक गरीब आदमी के व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, तो 2,50,000 जो गुल्लक आवास आता है वो देने का काम आप करेंगे? 2,50,000 रुपए में 1 रुपए उसमें कम नहीं होगा जी। उस लाभार्थी को मिलेगा जो लाभार्थी है। जैसे हमारे फाफामऊ नंबर वार्ड पुराना फाफामऊ गाँव में ऐसे भी गरीब हैं जिसके पास आवास नहीं है, वो रोज जीवन यापन कर रहा है, उसके पास सारी व्यवस्था नहीं है, उसको भी मैं व्यवस्था कराऊंगा। और 1 रुपए उसमें 2,50,000 जो मिल रहा है सरकारी आवास का, वो 1 रुपए कम होने नहीं दूंगा, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई। न खाऊंगा न खाने दूंगा किसी को। करनी और करनी में आपके मतभेद नहीं। मैं 15 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ जी। आप मेरे बारे में समाज सेवा बारे में वार्ड नंबर 56 के तमाम गलियों में चला, मैंने देखा कि टूटी फूटी सड़कें हैं, बदबदाती हुई नालियाँ, जल निकासी का प्रबंधन नहीं है। ये मैं बताया, नाले का जल निकासी का प्रबंधन, सीसी रोड इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होगी वार्ड नंबर। सारी व्यवस्था कराऊंगा, रोड नाली सीवर जी, ये 3 काम कराएंगे जी। दूसरी बात ये लाइट की व्यवस्था मोहल्ले में नहीं, गरीब जो मोहल्ला है वहाँ लाइट की व्यवस्था, यहाँ बिजली विभाग जो है। बिंदु पे हम आते हैं, एक बिंदु पे आते हैं। जैसे रोड की जो बात कर रहे हैं, कहाँ पे वार्ड नंबर 56 पे आपको लगता है कि यहाँ सीसी रोड इंटरलॉकिंग होनी चाहिए? अभी हमारे पुराने फाफामऊ गाँव में जी, जो यादव बस्ती है जी, वहाँ गरीब भी हैं, मध्य वर्ग के आदमी हैं, वहाँ अभी तक न रोड बनी है, न नाली बनी है, न सीवर बना। अभी नाली रोड इससे बजबजा रहा है, कोई आने जाने में दिक्कत हो रही, कोई कहीं तैयार होकर जाता है तो पानी का छिक्का लग जाता है, पैर उठा के जाता है, इतनी बड़ी समस्या है। और उसके बाद हमारे जो है जो सिंह साहब लोग हैं उनके मोहल्ले में कोई व्यवस्था नहीं है, ठाकुर बस्ती में, ब्राह्मण बस्ती में कोई व्यवस्था ना तो रोड बनी है, ना तो नाली बनी है, और ना तो जो है रोड की व्यवस्था हुई। एकदम दिक्कत पे दिक्कत हो गई, गंदगी का भरमार बना हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। तो आप आएंगे ये सब बनवाने का काम करेंगे आप? जब मैं पार्षद बन के आऊँगा जी, ये सारी समस्या दूर करूँगा जी। अच्छा, जो गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, जैसे बदबदाती हुई जो नालियाँ, अभी आप बता रहे थे कि मैं बकेट रखवाने का काम करूँगा, इसके पीछे क्या होगा? सर ये हर मोहल्ले में हर 2 घर 3 घर के सामने जी जो है हम जो है पैकेट रखवाएंगे। पैकेट रखवाएंगे तो हमारा सफाई कर्मी जाएगा, सफाई करेगा, उसके बाद थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद जो है वो कचरा में डाल देगा, जो है पैकेट में डालेंगे। नगर निगम की गाड़ी और नगर निगम की गाड़ी आएगी, उसके बाद वहाँ से ले जाने का काम जी, ले जाने का काम, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था, साफ सफाई का जो है व्यवस्था हमारा बेहतर होगा। सर ये जो शिक्षा का माहौल है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल की जो फी है 4th स्टैंडर्ड का, जिसका मानक बहुत बढ़ोतरी करके ली जा रही है, तो शिक्षा नीति पे आपका क्या प्लान है? सर हमारा यही एक व्यवस्था करेंगे जी। पहले नंबर तो जो स्कूल की हालत है, प्राथमिक विद्यालय के जो हालत है जी, उसको दुरुस्त कराएंगे जी। वहाँ पे जो जैसे टीचर हैं पढ़ाई कराते नहीं हैं जी, जो कुछ लोग आते हैं समय काट के चले जाते हैं जी, उसको जो है सारी व्यवस्था देंगे। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर हैं सब BEd BBEd DLEd बढ़िया प्रशिक्षित टीचर होते हैं जी। कॉन्वेंट स्कूल का इतना बेहतर स्तर नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं कि मॉडल विद्यालय बनाने का काम करेंगे प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को, तो जिलाधिकारी से मिलकर किस तरह से आप काम करेंगे? सर हमें अधिकारी से मिलकर अपने हिसाब से, जैसे प्राइवेट स्कूल लोग बना रखे हैं उसी तरीके मैं सरकारी स्कूल को बनाऊंगा, जैसे दिल्ली की तरफ जी, केंद्रीय विद्यालय की तरफ पे आप मॉडल विद्यालय बनाने। हम यहाँ जो है वार्ड नंबर 56 में ऐसा स्कूल सरकारी कर दूंगा कि प्राइवेट में जाना बंद करके सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा लेंगे जी। इसलिए कि प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस है जी, बच्चे अपने नहीं पढ़ा, अपना परिवार चलाए कि बच्चा पढ़ाए। सही है, कमाई है नहीं जी, जाएगा कहाँ जाएगा जी, तो उसको सब दूर करके और वो ऐसा स्कूल बनाऊंगा सारे बच्चे अपने स्कूल में ही पढ़ेंगे। सर अभी लोगों ने बताया कि पिंक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और निजी शौचालय के लिए वार्ड नंबर 56 में कमी है, तो अगर आप चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को भी देखेंगे? सर इसको तो बहुत जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जी मैं पूरा काम करूंगा इसका, किसी को बाहर जाने नहीं दूंगा। सरकार तो कहती है कि मैंने ODF कर दिया है। ODF सर गांव में कर दी ना, नहीं है। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था सबको प्रायोरिटी तो नहीं मिल पाई थी, जैसे पिता को दिया गया, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में उसका नाम है, तो पिता को मिला ना, उनके बच्चों को नहीं मिला, तो इसीलिए तो दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है।
गया जी। बाप से अलग अलग हो गया, तो भाई बाप उसको यूज करेगा, जो है बेटे को यूज नहीं करने देगा, या तो बेटा जो है सम्मान हमारा पापा के जाएगा नहीं यूज करने के लिए। शौचालय बनवाने का आप काम करेंगे? निःशुल्क जी, शौचालय सरकार की तरफ से जो मैं उपलब्ध कराऊंगा, बनवाने का काम बनवाने का काम। सामुदायिक शौचालय और पिंक शौचालय पे आपका क्या है? मैं सर जो है दोनों जी दोनों पिंक जो है जी, मैं उसको भी बनवाऊंगा। पिंक शौचालय वातानुकूलित होता है, महिलाओं के लिए होता है। बेहतर शौचालय चूंकि मार्केट में आपका वार्ड पड़ता है, तमाम दूर दराज की महिलाएं भी आती होंगी, जी। हालात गड़बड़ हो जाते हैं तो पिंक शौचालय की आवश्यकता है। सर शौचालय फाफामऊ चौराहे पर अभी तक नहीं हो पाया जी, नेहा सिट हाउस के पास नहीं हो पाया शौचालय जी, सब बड़ी दिक्कत से सीआरपीएफ के लोग आते हैं, वहाँ से स्टैंड टेम्पो स्टैंड है, वहाँ पे अब तक शौचालय नहीं हो पाया है, जी। वहाँ दिक्कत है। फाफामऊ चौराहे पे बाजार करने जो आदमी जाता है वहाँ शौचालय की दिक्कत है। जी, उसके बाद जो है बाईपास पे दिक्कत है जी। शौचालय की। अभी हमारे शांतिपुरम चौराहे पे जो शौचालय बना हुआ है वो विचाराधीन है, जो बंद है, अभी कार्य उसका पूरा नहीं हो पाया है। रख रखाव बेहतर तरीके से नहीं, रख रखाव सही तरीके से नहीं, भ्रष्टाचार क्या वहाँ जो सुबह है आऊंगा शाम आऊंगा, सुबह है आऊंगा शाम आऊंगा, हर जरूरत पर काम आऊंगा। एक बार मौका देकर देख लीजिए, एक बार मौका देकर देख लीजिए, हर मोड़ पर साथ निभाऊंगा, हर मोड़ पर साथ निभाऊंगा। सम्मान किया है सम्मान करेंगे, सम्मान किया है सम्मान करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे। सबका इज्जत सबका सम्मान, सबका इज्जत सबका सम्मान, अमीर गरीब एक समान, नहीं रुकेगा किसी का काम, यही होगा मेरा पहचान, यही होगा मेरा पहचान। नए दौर की आधी आजमा कर देखिए, नए दौर की आधी आजमा कर देखिए, पंचायत में होगा विकास जिता कर देखिए, पंचायत में होगा विकास जिता कर देखिए। उगेगा सूरज बिखरेगी धूप, उगेगा सूरज बिखरेगी धूप, युवा सोच ही बदलेगा पंचायत का स्वरूप, युवा सोच ही बदलेगा पंचायत का स्वरूप। राज करने की अपनी कोई नियत नहीं, राज करने की अपनी कोई नियत नहीं, समाज सेवा से बढ़कर कोई इंसानियत नहीं, समाज सेवा से बढ़कर कोई इंसानियत नहीं। नई सोच हमारी, नया हमारा विचार होगा, नई सोच हमारी, नया हमारा विचार होगा। वादा है आपसे हमारा, शोषण विहीन समाज होगा, शोषण विहीन समाज होगा। मेहनत और संघर्ष के बल पर विकास की धारा बहाएंगे, मेहनत और संघर्ष के बल पर विकास की धारा बहाएंगे। आप सभी प्यार और आशीर्वाद दे, आदर्श पंचायत बनाएंगे।